हेलो एवरीवन, वेलकम टू दिस यूट्यूब चैनल लर्न टी लाइफ। तो आज है 24 अप्रैल और इस सेशन में द हिंदू एडिटोरियल का वोकेबलरी कवर करते हैं। द हिंदू एडिटोरियल में आने वाले जितने भी इंपॉर्टेंट वोकेब्स होते हैं उसे कवर किया जाता है। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। जल्दी से वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल पर नए हैं तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में नोटबुक और पेन लेकर जरूर बैठ जाइएगा, क्योंकि जो भी वर्ड कवर कराया जाता है उसे आपको नोट भी करते रहना है। तो चलिए देखते हैं आज का वर्ड क्या क्या रहने वाला है। तो फर्स्ट वर्ड आपके सामने वर्ड है इरेगुलरिटीज। अगर इरेगुलरिटीज की बात करें तो यहाँ पे एक नाउन की तरह काम कर रहा है। ये क्या कर रहा है? एक नाउन की तरह काम कर रहा है। ठीक है, तो अगर इसके मीनिंग की बात करें तो इसका मीनिंग होता है द स्टेट और क्वालिटी ऑफ बीइंग इरेगुलर, यानी कि ऐसी अवस्था या ऐसी गुण। ठीक है, स्टेट मतलब क्या होता है? अवस्था या ऐसी गुण जिसमें कोई क्या हो? इरेगुलर हो, यानी कि इरेगुलर मतलब क्या होता है? अनियमित। जैसे कोई काम एक होता है कि रेगुलर बेसिस पे करना, डेली करना, और एक होता है कि 2 दिन करना, 4 दिन नहीं करना। ठीक है, ठीक है। तो जो भी अगर इसको आपको रिलेट करना है तो इरेगुलरिटी को रेस्पॉन्सिबिलिटी से रिलेट कर सकते हैं, यानी कि जो रेस्पॉन्सिबल नहीं होता है वो इरेगुलर होता है। ठीक है, इस तरह आप रिलेट करके याद भी रख सकते हैं। तो वर्ड क्या हो गया? इरेगुलरिटीज हो गया, जो कि एक नाउन की तरह काम कर रहा है, जिसका मीनिंग होता है द स्टेट और क्वालिटी ऑफ बीइंग इरेगुलर। अब इसका हिंदी मीनिंग देखते हैं। तो इसका हिंदी मीनिंग क्या हो जाएगा? अनियमितता हो जाएगा, यानी कि जो नियमित रूप से कोई काम नहीं कर रहा हो। अब इसका सिनोनिम्स देखते हैं। सिनोनिम्स क्या हो जाएगा? डिस्टॉर्शन हो जाएगा। ठीक है, डिस्टॉर्शन, फ्लॉ, इनकंसिस्टेंसी या फिर एबरेशन, ये सारे इसके क्या हो जाएंगे? तो सिनोनिम्स हो जाएंगे। ठीक है, एबरेशन हो गया यहाँ पे। उसके बाद से चलिए यहाँ पे पिक्चर देख रहा है। तो पिक्चर में देखिए क्या हो रहा है कि ये जो घर का डिजाइन बनाया गया ये इरेगुलर वे में बनाया गया है, जबकि यहाँ पे देखिए रेगुलर वे में बनाया गया। ये इरेगुलर बनाया गया, इस वजह से क्या है? ये टेढ़ा डिजाइन बनाया है। ठीक है, तो वर्ड इरेगुलरिटीज हो गया, जो कि एक नाउन हो गया, जिसका मीनिंग अनियमितता हो जाएगा। डिस्टॉर्शन, फ्लो, कंसिस्ट इनकंसिस्टेंसी या एबरेशन इसके सिनोनिम्स हो जाएंगे। तो देखिए यहाँ पे आई ओ एन आ रहा है, एक एक इसमें आई ओ एन आ रहा है और एक इसमें आई ओ एन आ रहा है। जब भी वर्ड के लास्ट में आई ओ एन आए तो वो वर्ड नाउन की तरह काम करता है। तो ये चीज़ आपको नोट कर लेना है। ठीक है, अब बढ़ते हैं सेकंड वर्ड की तरफ। सेकंड वर्ड की बात करें तो सेकंड वर्ड है सब्सिडी। क्या है? सब्सिडी, जो कि एक नाउन की तरह काम कर रहा है। तो सब्सिडी यहाँ पे एक नाउन हो गया। अगर इसके मीनिंग की हम बात करें तो इसका मीनिंग क्या हो सकता है? तो इसका मीनिंग हो जाएगा ए सम ऑफ मनी ग्रांटेड बाय द स्टेट और ए पब्लिक बॉडी टू हेल्प एन इंडस्ट्री और बिजनेस कीप द प्राइस ऑफ ए कमोडिटी और सर्विस लो। यानी कि पैसों मतलब मनी, जो पैसा होता है उस वो ग्रांट किया जाता है, चाहे वो स्टेट हो, ठीक है, चाहे वो राज्य हो गया या पब्लिक बॉडी द्वारा, ताकि उससे हेल्प मिल जाए किसी इंडस्ट्री को, किसी बिजनेस को, ताकि वो क्या कर पाए? जो प्राइस है उसका, जो रेट है, ठीक है, उसका जो दाम है उस कमोडिटीज का, उसको लो रख पाए। ठीक है, या उसके सर्विस को लो रख पाए। जैसे हम लोग जब एलपीजी गैस लेते हैं, जो जो घरेलू क्या होता है? जो घरेलू गैस हम लोग यूज करते हैं, ठीक है, एलपीजी, तो उसमें क्या होता है? हम लोग सब्सिडी देते हैं। क्या देते हैं? सब्सिडी हमें सरकार भी देता है। हम पैसा ज़्यादा बढ़ा के देते हैं और उसके बदले सरकार हमें क्या देती है? सब्सिडी देती है। आई होप आपको सब्सिडी समझ में आ गया होगा, जिसकी वजह से क्या होता है कि उसका जो प्राइस है उसका वो लो रहता है। ठीक है, तो अनुवृत्ति इसका हिंदी में नहीं हो जाएगा। सब्सिडी का हिंदी मीनिंग अनुवृत्ति हो जाएगा। ठीक है, अगर इसके सिनोनिम्स की बात करें तो इसका सिनोनिम्स क्या हो जाएगा? तो ग्रांट हो जाएगा, अलॉटमेंट हो जाएगा, सबवेंशन हो जाएगा या फिर अप्रोप्रिएशन हो जाएगा। तो ये सारे इसके सिनोनिम्स हो जाएंगे। ठीक है, ग्रांट हो गया, अलॉटमेंट हो गया, सबवेंशन हो गया या फिर अप्रोप्रिएशन हो गया। तो जल्दी से इसको नोट कर लीजिए। तो यहाँ पे देखिए नोट करने वाला एक चीज़ है, एम ई एन टी आया है वर्ड क्लास में। ठीक है, अलॉटमेंट हो गया। आई ओ एन तो पहले ही ये बता दिए हैं कि आई ओ एन वाला वर्ड नाउन हो जाता है। अब एक एम ई एन टी वाला भी जो वर्ड होता है वो भी क्या हो जाता है? नाउन हो जाता है। तो ये भी आपको नोट कर लेना है और वर्ड के साथ साथ पिक्चर भी देखते रहना है, क्योंकि पिक्चर बहुत ज़्यादा हेल्प करती है वर्ड को आसानी से याद करने में। थर्ड वर्ड है कंडक्ट। अब कंडक्ट की हम बात करें तो यहाँ पे एक नाउन की तरह काम कर रहा है। क्या कर रहा है? ये नाउन की तरह काम कर रहा है। इसका मीनिंग होता है एन आइडिया डेट इज टेकन टू बी ट्रू ऑन द बेसिस ऑफ प्रोबेबिलिटी, यानी कि प्रोबेबिलिटी के बेसिस पे जो आइडिया लिया गया है वो क्या है? ट्रू होना चाहिए। मतलब उसको बोलते हैं कंडक्ट। यानी कंडक्ट मतलब सिंपली बोले तो इसका हिंदी मीनिंग संचालित हो जाता है। ठीक है, क्या हो जाता है? संचालित हो जाता है। क्या हो जाता है? संचालित हो जाता है। अगर इसके सिनोनिम्स की हम बात करें तो मैनेज, डायरेक्ट, रन, कंट्रोल हो जाएगा। ठीक है, यानी कि कोई चीज़ जिसे किसी द्वारा मैनेज किया जा रहा है, डायरेक्ट किया जा रहा है, रन किया जा रहा है या फिर कंट्रोल यानी कि नियंत्रित किया जा रहा है, तो उसको कंडक्ट बोलेंगे। जैसे यहाँ पे आप एग्जाम्पल देख सकते हैं कि यहाँ पे मान लीजिए डिबेट कंपटीशन क्या हुआ? कंडक्ट कराया गया, तो किसी ऑर्गेनाइजेशन, किसी स्कूल द्वारा किया गया होगा। ठीक है, तो जैसे मान लीजिए कि एग्जाम का ही हम लोग बात कर लेते हैं। जैसे एसएससी
बहुत सारा एग्जाम कंडक्ट कराती है, यूपीएससी भी बहुत सारा एग्जाम कंडक्ट कराती है, एनटीए हो गया, ये सारे कंडक्टिंग बॉडी हैं जो जो क्या करते हैं, एग्जाम को कंडक्ट कराते हैं। ठीक है, उसके बाद से अलग अलग स्टेट है जो अपना स्टेट वाइज एग्जाम लेता है। ये ऐसे ही सीबीएसई हो गया। ठीक है, सीबीएसई हो गया। तो ये सारे क्या है, कंडक्टिंग बॉडी है जो संचालित करती है किसी एग्जाम को। तो आई होप आपको कंडक्ट वर्ड समझ में आ गया होगा। फोर्थ वर्ड की बात करें तो फोर्थ वर्ड है स्कैम। स्कैम वर्ड आप बहुत बार सुने भी होंगे। इस पे एक मूवी भी है, स्कैम 1992। ठीक है, अरशद मेहता का जो स्कैम हुआ था उस पर एक मूवी भी निकला है। तो स्कैम की अगर मीनिंग की बात करें तो इसका मीनिंग हो जाएगा ए डिसऑनेस्ट स्कीम, यानी कि कोई ऐसा स्कीम जो क्या हो, डिसऑनेस्ट यानी कि बेईमानी वाला हो। तो घोटाला इसको बोल सकते हैं। इसका मतलब होता है घोटाला कर देना। ठीक है, घोटाला कर देना। सिनोनिम्स की बात करें तो ब्लैकमेल, डिसीट, डिसेप्शन या फिर एक्सटॉर्शन, ये सारे इसके सिनोनिम्स हो जाएंगे। किसके, तो स्कैम के। ब्लैकमेल हो गया, डिसीट हो गया, डिसेप्शन हो गया या फिर एक्सटॉर्शन हो गया। तो देखिए सब में जहाँ जहाँ भी ION आ रहा है ये क्या है, नाउन सफिक्स है। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये बंदा क्या कर रहा है, घोटाला करने का कोशिश कर रहा है, यानी कि स्कैम कर रहा है। तो बहुत सारे स्कैमर हैं जो आजकल आपको ऑनलाइन ही दिख जाएंगे, जो ऑनलाइन स्कैम कर लेते हैं। ठीक है, तो बच के रहना है। आज के ज़माने में, अगर डिजिटल ज़माना में कुछ ज़्यादा ही स्कैम हो रहा है, लोगों को आसानी से लोग उल्लू बना दे रहे हैं। ठीक है, फ़ोन कॉल से, मैसेज से, अलग अलग वे से वो क्या कर रहा है, आपको उल्लू बना के आपके अकाउंट को खाली कर दे रहा है। ठीक है, तो स्कैम से बचना है। नेक्स्ट वर्ड की बात करें तो नेक्स्ट वर्ड है इंश्योर, जो कि एक वर्ब है। इंश्योर क्या हो गया, एक वर्ब हो गया जिसका मीनिंग होता है मेक सर्टेन डेट समथिंग विल ऑकर और बी द केस, यानी किसी चीज़ को सर्टेन कर देना, निश्चित कर देना कि वो चीज़ होगा। ठीक है, यानी कि इंश्योर कर देना, सुनिश्चित कर देना। तो इसका हिंदी मीनिंग सुनिश्चित हो गया। सिनोनिम्स की बात करें तो सिक्योर, गारंटी, वारंट। ठीक है, उसके बाद से सर्टिफाई, ये सारे क्या हो जाएंगे, इसके सिनोनिम्स हो जाएंगे। क्या क्या हो गया, तो सिक्योर हो गया, गारंटी हो गया, वारंट हो गया, सर्टिफाई हो गया। जैसे आप यहाँ पे देख सकते हैं पिक्चर में कि ये क्या कर रही है, कोई चीज़ इंश्योर कर रही है कि वो चीज़ होगा, यानी कि सुनिश्चित कर रही है। जैसे आप इंश्योर को आप क्योर से रिलेट करके याद रख सकते हैं। ठीक है, क्योर मतलब क्या होता है, किसी चीज़ का इलाज करना। तो ऐसे बोल के याद रख सकते हैं कि द डॉक्टर इंश्योर टू क्योर द डिजीज, यानी कि जो डॉक्टर ने इंश्योर कर दिया डिजीज को क्योर करने के लिए। तो इस तरह आप इसको याद रख सकते हैं। तो ट्रिक कैसा लगा कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा, और आप भी कुछ सी वर्ड से ट्रिक बनाते हैं तो कमेंट सेक्शन में जरूर कमेंट कीजिएगा। ठीक है, अब यहाँ पे होमवर्क का हम लोग थोड़ा सा बात कर लेते हैं। तो देखिए, अगर आप क्लास कर रहे हैं तो होमवर्क में थोड़ा सा कुछ काम जरूर कीजिएगा। इससे क्या होगा कि आपको बहुत ज़्यादा फायदा होगा। तो होमवर्क में हम यही बोलते हैं कि जो भी यहाँ पे वर्ड कवर कराया जा रहा है उस वर्ड से कोशिश करना है सेंटेंस बनाने का। ठीक है, वर्ड से क्या करना है, सेंटेंस बनाना है, और उसे कमेंट सेक्शन में कमेंट करना है। ठीक है, उसे क्या करना है, कमेंट सेक्शन में कमेंट करना है। इससे आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट होने वाला है। आप पहले ये काम कीजिए, फिर आपको खुद पता चल जाएगा कि इससे बेनिफिट हो रहा है या नहीं। 100% आपको वर्ड याद कराने में ये काम हेल्प करेगा। नेक्स्ट वर्ड की बात करें तो नेक्स्ट वर्ड है रिच्ड, जो कि एक वर्ब की तरह काम कर रहा है। रिच्ड यहाँ पे क्या कर रहा है, एक वर्ब की तरह काम कर रहा है, जिसका मीनिंग होता है स्ट्रेच आउट एन आर्म इन ए स्पेसिफाइड डायरेक्शन इन ऑर्डर टू टच और ग्रास्प समथिंग, यानी किसी चीज को पाने के लिए अपने हाथों को फैलाना। ठीक है, क्या करना, अपने हाथों को फैलाना। ठीक है, तो रिच्ड मतलब अगर बात करें तो इसका हिंदी मीनिंग क्या होता है, पहुंच गया। क्या होता है, पहुंच गया। अगर सिनोनिम्स की हम बात करें तो इसका सिनोनिम्स कैप्चर, कलेक्टेड, सीज्ड या फिर एकम्प्लिश्ड हो जाएगा। ठीक है, कैप्चर हो गया, कलेक्टेड हो गया, सीज हो गया, फिर एकम्प्लिश्ड हो गया। तो रिच्ड को आप थीव्स से याद रख सकते हैं। ठीक है, किससे, थीव्स से, कि जो थीव्स होते हैं वो क्या करते हैं, थीव्स रीच एंड ब्रीच द एरिया। तो जो थीव्स है वो किसी एरिया के पास पहुंच के उसको ब्रीच कर देते हैं। ठीक है, तो थीव्स को रीच से रिलेट करके याद कर सकते हैं। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। यहाँ पे पिक्चर में भी देख सकते हैं। तो रीच मतलब टारगेट होता है, यानी कि आपका जो टारगेट है, आपका गोल है, वहां तक पहुंचने का कोशिश करना, अपने हाथों को फैलाना। नेक्स्ट वर्ड की बात करें तो नेक्स्ट वर्ड है इम्प्लीमेंट। तो यहाँ पे MENT आ गया है, जल्दी से नोट कर लीजिए। MENT नाउन सफिक्स। ठीक है, तो इम्प्लीमेंट एक नाउन हो गया जिसका मीनिंग होता है द प्रोसेस ऑफ पुटिंग ए डिसीजन और प्लान इनटू इफेक्ट। मान लीजिए कि आपने कोई डिसाइड कर लिया कुछ, ठीक है, या आपने कोई प्लान बनाया, उसको जब आप इफेक्ट में डाल दिए, यानी कि आप उसको क्या कर रहे हैं, इंप्लीमेंट कर रहे हैं। तो उसी प्रोसेस को इम्प्लीमेंट बोला जाता है। ठीक है, उसी प्रक्रिया को। जैसे मान लीजिए कि आपने आज रूटीन बनाया कि कल से मुझे 12 घंटे पढ़ना है, 8 घंटे पढ़ना है, मतलब अपने हिसाब से बना लिया। ठीक है, और उसके बाद से जब ये कल से जब आप फॉलो करने लगे तो वो चीज़ क्या हो गया, इम्प्लीमेंट हो गया, यानी कि उसे आप इम्प्लीमेंशन में ला रहे हैं, उसे
उस प्लान को इफेक्ट में ला रहे हैं, यानी कि कार्यान्वयन इसका हिंदी मीनिंग हो जाएगा, कार्यान्वयन इसका हिंदी मीनिंग हो गया। ठीक है, सिनोनिम्स की बात करें तो एक्सक्यूशन, एप्लीकेशन, परफॉर्मेंस, इनेक्टमेंट हो जाएगा। एक्सक्यूजन हो गया, एप्लीकेशन हो गया, परफॉर्मेंस, इनेक्टमेंट इसके सिनोनिम्स हो जाएंगे। तो जल्दी से एक बार इसे रिपीट कीजिए वर्ड को। इम्प्लीमेंट जो कि एक नाउन की तरह काम करता है, जिसका मीनिंग होता है कार्यान्वयन। अगर सिनोनिम्स की बात करें एक्सक्यूजन, एप्लीकेशन, परफॉर्मेंस या फिर इनेक्टमेंट हो जाएगा। अगला वर्ड देखें तो अगला वर्ड है अप्रूवल। क्या है? अप्रूवल, जो कि एक नाउन की तरह काम कर रहा है, जिसका मीनिंग होता है ऑफिशियली एग्री टू और एक्सेप्ट एज ए सेटिस्फैक्ट्री। ठीक है, यानी कि ऑफिशियली किसी चीज से एग्री हो जाना, क्या हो जाना? एग्री हो जाना, उसे अप्रूवल दे देना। ठीक है, तो या मान लीजिए कि अगर आपको किसी चीज़ से सेटिस्फाई है तभी तो आप उसे क्या करेंगे? एक्सेप्ट करेंगे, यानी कि स्वीकृति देंगे। तो अप्रूवल मतलब तो क्या होता है? मंजूरी दे देना। जैसे मान लीजिए कि आपको लोन का ज़रूरत है, ठीक है, लोन, बैंक से आपको लोन चाहिए, तो आप पहले क्या करेंगे? जाएंगे बैंक, जाएंगे वहाँ पे बात करेंगे, स्कीम देखेंगे कि कितना पे कितना आपको इंटरेस्ट देना पड़ रहा है। सब कुछ समझने के बाद आप अप्लाई करेंगे। ठीक है, अप्लाई होने के बाद क्या होता है? वेरिफिकेशन होता है। क्या होता है? आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हैगा। देन बैंक द्वारा आपका जो लोन होगा वो क्या कर दिया जाएगा? अप्रूव कर दिया जाएगा, यानी कि आपको मंजूरी दे दिया जाएगा कि आप लोन उठा सकते हैं। उसके बाद आपको लोन मिल जाएगा। तो सिनोनिम्स की बात करें तो अप्रूवल का सिनोनिम्स एक क्रेडिट हो जाएगा। जैसे मान लीजिए कि एक क्रेडिट को कैसे याद रख सकते हैं कि आपके अकाउंट में लोन क्या हो गया? क्रेडिट हो गया। ठीक है, तो इस तरह आप इसको याद रख सकते हैं। सर्टिफाई, सैंक्शन या फिर इंडोर्स हो जाएगा। तो ये सारे इसके सिनोनिम्स हो जाएंगे। ठीक है, सर्टिफाई, सैंक्शन, इंडोर्स, एक क्रेडिट, ये सारे किसके? अप्रूवल के सिनोनिम्स हो जाएंगे। जैसे आप यहाँ पे देख सकते हैं अप्रूव्ड का पिक्चर दिखाया गया है। अगला वर्ड है कंस्पिरेसी, जो कि एक नाउन की तरह काम कर रहा है, जिसका मीनिंग अगर देखें तो इसका मीनिंग होता है ए सीक्रेट प्लान बाय ए ग्रुप टू डू समथिंग अनलॉफुल और हार्मफुल। मतलब कोई जो गैर कानूनी या फिर नुकसानदायक काम करना किसी एक ग्रुप द्वारा, या फिर ठीक है किसी एक ग्रुप द्वारा, ठीक है, जो क्या हो? सीक्रेट हो, यानी कि कोई सीक्रेटली एक प्लान बना, नया योजना बनाना एक किसी एक ग्रुप द्वारा, कि वो क्या करे? अनलॉफुल काम करे या हार्मफुल। जैसे जो चोर होते हैं, ठीक है, वो गैंग में रहता है, ठीक है, अकेले जल्दी कोई चोरी नहीं करता, तो गैंग में होते हैं, ग्रुप में होते हैं, और वो प्लान बनाता है, उसके बाद से वो वैसा काम करते हैं। तो कॉन्स्पिरेसी की बात करें तो इसका मीनिंग साजिश हो जाता है, यानी कि किसी के खिलाफ साजिश रचना। सिनोनिम्स की बात करें तो प्लॉट, स्कीम, स्ट्रेटजम या फिर केबल हो जाएगा। ठीक है, प्लॉट, स्कीम, स्ट्रेटगम या फिर केवल क्या हो जाएंगे? कॉन्स्पिरेसी के सिनोनिम्स हो जाएंगे। नेक्स्ट वर्ड की बात करें तो नेक्स्ट वर्ड है थ्रेटेंड, जो कि एक वर्ब की तरह काम कर रहा है। क्या है? थ्रेटेंड, जो कि एक वर्ब की तरह काम कर रहा है, जिसका मीनिंग होता है स्टेटमेंट ऑफ एन इंटेंशन टू इन्फ्लिक्ट पेन, इंजरी, डैमेज और अदर हॉस्टाइल एक्शन ऑन समवन इन रेट्रीब्यूशन फॉर समथिंग डन और नॉट डन। यानी कि देखिए, कोई अगर कुछ कर दे रहा है, ठीक है, या नहीं भी कर रहा है, तो उसको क्या करना? स्टेटमेंट, यानी कि धमकी देना, किस इरादे से कि आप उसे दर्द पहुंचाएंगे, इंजरी कर देंगे, डैमेज कर देंगे, या अदर शत्रु, मतलब हॉस्टाइल मतलब क्या होता है? शत्रु, शत्रु वाला एक्शन, यानी कि जो मान लीजिए दुश्मन क्या करता है? हमेशा आपके खिलाफ बुरा ही सोचेगा, तो वैसा चीज़ करना। तो थ्रेटन मतलब क्या होता है? धमकी देना। क्या होता है? धमकी। जैसे मान लीजिए कि अगर आपका किसी से लड़ाई हो गया, ठीक है, आप देखते हैं कि किसी का दो पर्सन का लड़ाई होता है, तो अक्सर दोनों क्या करेंगे? एक दूसरे को धमकी देंगे कि तुम मिल जाओ अकेले में, तुमको धो देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे। ठीक है, तो थ्रेटेन मतलब क्या हो गया? धमकी दे देना। सिनोनिम्स की बात करें तो वार्निंग, अल्टीमेटम, कॉम्बिनेशन या फिर मिनेसेस, ये सारे इसके सिनोनिम्स हो जाएंगे। ठीक है, वार्निंग हो गया, अल्टीमेटम हो गया, कॉम्बिनेशन हो गया या फिर मिनेसेस हो गया। तो आई होप आपको वर्ड समझ में आ गया होगा। तो आज के लिए इतना ही, आज का सेशन यहीं पर समाप्त हुआ। सेशन कैसा लगा कमेंट सेशन में ज़रूर बताइएगा। तो मिलते हैं फिर अगले वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।